हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। बट उससे पहले हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल यूनिट, उससे पहले पढ़ चुके हैं डिराइव्ड यूनिट। आज हम पढ़ने वाले सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट? तो सबसे पहले चलते हैं डिफिनेशन में। डिफिनेशन क्या कहता है? विच डू नॉट रिक्वायर फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट की जिसको जरूरत नहीं पड़ता है, किसके लिए? टू एक्सप्रेस करने के लिए जिसको फंडामेंटल यूनिट की जरूरत नहीं पड़ता है उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन कौन है सप्लीमेंट्री यूनिट? एक है रेडियन, एक दूसरा है स्टेरेडियन। तो रेडियन है यूनिट, RAD लिखा जाता है और RADIN इसका फुल फॉर्म है। स्टेरेडियन को SR लिखा जाता है और ये इस तरीके से पढ़ा जाता है। और रेडियन यूनिट है तो किसका यूनिट है? यूनिट है प्लेन एंगल के बीच। प्लेन एंगल क्या है बच्चों? दो लाइन के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो होता है प्लेन एंगल, हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है एक स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान रखना, सर्कल नहीं, स्फेरिकल सरफेस। इसमें एक छोटा सा सरफेस लो, सेंटर पर ये कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं। 1 रेडियन क्या होता है? रेडियन डिग्री में क्या रिलेशन है? और 1 डिग्री को 2 पाई रेडियन क्यों बोलते हैं? और 1 डिग्री क्या होता है? 1 आर्क मिनट क्या होता है? 1 आर्क सेकेंड क्या होता है? ये हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंगल, हाँ, तो क्या होता है प्लेन एंगल? क्या होता है प्लेन एंगल? बड़ा ही सिंपल होता है बच्चों। पहले आप बना लीजिए एक सर्कल। सर्कल में बनाइए सेंटर, और सेंटर को में आप बनाइए एक आर्क। इस आर्क को मिलाइए सेंटर से। ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा प्लेन एंगल फाई। और कौन बना रहा है? यहाँ पर जो आर्क है, ध्यान रखना, ये जो आर्क है बच्चों, ये आर्क जिसको हम कहते हैं एस, ये बना रहा है। इधर जो है रेडियस, इधर जो है रेडियस, ये बना रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्लेन एंगल फाई? फाई इज नथिंग बट इट इज द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आप जानते हो ये होता है आर्क डिवाइडेड बाय होता है रेडियस। तो S/R ऐसा कहेंगे हम। तो ये उसका प्लेन एंगल का डिफिनेशन। अब बात आती यूनिट। फाई का यूनिट क्या होगा? फाई के यूनिट को देखें, एस एक डिस्टेंस है, एस एक डिस्टेंस, इसको भी लिखे मीटर में। आर एक डिस्टेंस है, इसको भी लिखेंगे मीटर में। मीटर और मीटर कटा तो ये क्या बच गया बच्चों? यूनिटलेस। फंडामेंटल यूनिट तो खत्म हो गया, एक प्रकार से देख लिया जाए तो यूनिटलेस दिख रहा है, तब एक्चुअल में इसको यूनिटलेस नहीं है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो उसकी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको एक नया यूनिट नाम दिया गया है, यूनिटलेस नहीं कहना चाहिए इसको, एक नया यूनिट नाम दिया गया है, उसका नाम है रेडियन। ये रेडियन, क्योंकि एंगल कम और ज़्यादा है ये बताने के लिए कुछ तो आपको यूज करना पड़ेगा, तो हम यूज करते हैं रेडियन। तो व्हाट इज 1 रेडियन? मुद्दा है व्हाट इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है? तो देखो, एक आप रेडियस लीजिए R इक्वल टू ले लेते हैं 1 मीटर। एक आप आर्क लीजिए, ये हो जाएगा S भी लेते हैं 1 मीटर, और दोनों को इस तरीके से मिला दीजिए तो एंगल जो बनेगा ये हो जाता है एंगल फाई। तो फाई का वैल्यू क्या आ गया जी? ये हो जाएगा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो ये बन जाता है मीटर, मीटर कटा बच गया 1, और यूनिट लगा देते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या दिया? ये जो एंगल है, जब रेडियस N 1 मीटर हो और S 1 मीटर हो, या कहना चाहिए जितना रेडियस हो उतना ही आपका आर्क हो, तो उस समय जितना ये एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का कंडीशन है बच्चों, जितना आर्क हो, मतलब आर्क मस्ट बी इक्वल टू द आर, तो 5 इज बिकम इक्वल टू द 1 रेडियन। ये हो जाता है 1 रेडियन, ऐसे आता है 1 रेडियन। आगे बढ़ते हैं। अब 360 डिग्री होता है 1 रेडियन के इक्वल में, तो कैसे होता है आइए देखिए जरा। फिर डिग्री और रेडियन का रिलेशन भी देखना है हमको, इसी से आएगा। तो आइए सबसे पहले मान लेता हूँ एक सेंटर, एक लाइन खींचता हूँ, इससे बनाता हूँ एक सर्कल यहाँ पर। तो इतना जो डिग्री है बच्चों, इतना जो घुमा हुआ है उतने को बोलते हैं 360 डिग्री।
अब मुद्दा आता है रेडियन क्या है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक सर्कल, तो इसमें एक है सेंटर, मैं रखता हूँ रेडियस, और रेडियस के इक्वल में चलता हूँ तो आर्क बनता है, तो आर्क मिला दिया, तो ये जो बना 1 रेडियन। फिर रेडियस के इक्वल में आर्क में जाओ तो जो बना ये हो जाएगा 1 रेडियन। फिर जितना बना तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। फिर जितना रेडियस है उतना आर्क, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। ऐसे बनाते चलेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा आर के बराबर रेडियस, तो हो जाएगा 1 रेडियन। फिर ये हो जाएगा 1, 5 हो गया। फिर आर के बराबर रेडियस, तो हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा 1 रेडियन। और जो थोड़ा सा बच गया इसको बोलते हैं 0.28 रेडियन। तो टोटल मिला के क्या हो गया आप कैलकुलेट करो, ये हो जाता है 6 है पॉइंट ये 28 रेडियन, इतना रेडियन हुआ। तो आइए थोड़ा सा कंपेयर करें, तो 360 डिग्री नाउ बिकम इक्वल टू 6.28 रेडियन। अब इसको देखा जाए तो 360 ये हो जाने वाला है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 रेडियन, ये 2 बाहर निकाल दें तो 360 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, बस तरीका बता रहा हूं कैसे इक्वल आता है। तो ये हो जाने वाला है 360 डिग्री ऐसे 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन था कैसे आता है, वो ऐसे आता है। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाने वाला है बच्चों 180 इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन। देखो बच्चों आपको एक तरीका दे दिया मैं, इस तरीके से दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाने वाला है पाई बाई 3 रेडियन, इस तरीके से। तो 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 3 रेडियन। दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ को 6 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ को, तो ये हो जाने वाला है 30 डिग्री, और ये आ जाने वाला है पाई डिवाइडेड बाय हो जाता है 6 रेडियन। तो इस तरीके से ये आता है। उसके बाद इसको फिर से लीजिए, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 2 रेडियन। उसके बाद दोनों को 2 से और से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 45 डिग्री इक्वल टू आ जाता है पाई बाई, ये हो जाने वाला है 4 रेडियन। आइए थोड़ा सा इसमें देखें, यहाँ से देखें तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 180, ये होता है रेडियन। रेडियन के हिसाब से देखें तो, और मुझे 1 रेडियन निकालना हो तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखते जाओ तो ये हो जाने वाला है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ये पाई इक्वल टू आ जाएगा 1 रेडियन। तो रेडियन को बदलने हैं डिग्री में और डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो ये फार्मूला आपका काम आ जाएगा रेडियन और डिग्री को कन्वर्ट करने में। तो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देखो, 1 डिग्री 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकेंड का हमें देखना है डायग्राम क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसमें एक सर्कल और बनाता हूं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जब बनाऊंगा मैं तो ये एक लाइन ऐसा खींचिए, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ऐसा समझ लीजिए ये है 1 डिग्री। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के बाद इसको ना 60 पार्ट में बांटो, छोटा 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 60 पार्ट में बांटो, 60 पार्ट में बांट दो। तो 60 पार्ट में बांटने के बाद जो 1 डिग्री मिलेगा ना, जो एक छोटा सा पार्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री का 60th पार्ट है, इसी को बोला जाता है 1 डेस या 1 आर्क मिनट। इसका क्या नाम है, इसका नाम है 1, ये हो जाएगा आर्क और मिनट, इसको बोला 1 आर्क मिनट इसका नाम है। दूसरा, अब इसको क्या करो, थोड़ा सा और बढ़ाओ यार, थोड़ा सा और इसका माउथ ओपनिंग करो, और माउथ ओपनिंग करो, और माउथ ओपनिंग करो, और माउथ ओपनिंग करो, और फिर 60 पार्ट में बांटो, इसको थोड़ा सा 60 पार्ट में और बांटो, और बांटने के बाद जो सबसे छोटा पार्ट होगा
तो इसको कितने पार्ट में बांटे हैं, 60 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। इसको भी कितना करना है, 60 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो ये जो 1 पार्ट बनेगा इसका नाम है 1 मिनट का डिवाइडेड बाय 60 किया है, तो ये क्या हो जाता है 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड। इसका एक्चुअल नाम क्या है, 1 लिखना है और लिखना है बच्चों 1 है, आर्क है और ये है सेकेंड। तो ये डायग्राम बताता है 1 आर्क मिनट क्या होता है, 1 आर्क सेकेंड क्या होता है। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे नेक्स्ट। तो भाई 1 डिग्री इक्वल टू हमने क्या निकाला था, 1 डिग्री निकाला था, पाई डिवाइडेड बाय होता है 180, सॉरी ये हो जाएगा 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। और इसको आप डिवाइड करो ना तो ये लगभग आता है। और 1 डिग्री कितना हो जाएगा, दूसरे टर्म में लिखें तो ये हो जाता है 60 मिनट भी होगा ना, ध्यान रखना। तो ये हो जाता है 1.745 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 रेडियन, ये इस तरीके से आता है। और इसी में हम लेंगे 1 आर्क मिनट क्या होगा, तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 डिग्री है, ये ध्यान रखना, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय है 60, तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 होता है 1 आर्क मिनट। और यहाँ रख दो 1.745 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई है 60। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग आता है 2 है पॉइंट है 908 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन, इस तरीके से आता है। नेक्स्ट बच जाता है 1 आर्क मिनट, ये हो जाता है 1 आर्क सेकेंड, ये 1 आर्क सेकेंड है ये वाला, डिवाइडेड बाई है 60, तो ये हो जाता है आपका 1 आर्क मिनट है। तो 1 आर्क मिनट क्या होता है 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई है 60, ये 60 रेडियन। जब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे 60 से, तो 1 आर्क सेकेंड आता है 4.85 इंटू 10 टू दी पावर -6 रेडियन, ये इतना आता है बच्चों। तो ये हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल आपका ये स्टेरेडियन कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका 1 स्टेरेडियन क्या है, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट definition, angle subtended by in surface of spherical surface is known as a solid angle। तो भाई कोई स्फेरिकल सरफेस होगा, बलून होगा, ऐसा समझ लीजिए। और ये जो बलून है, सर्कल अच्छे से नहीं बना मेरे से, ये जो बलून है उसमें एक छोटा सा सरफेस बनाइए, कर्व्ड सरफेस। बलून है, स्फेरिकल बलून है, ऐसा समझ लीजिए। ये आपका स्फेरिकल बलून है। स्फेरिकल बलून बोलूँगा तो अब ज़्यादा समझ में आएगा। स्फेरिकल बलून है, स्फेरिकल बलून, ये ऐसा। और ये है सेंटर। इसके जो 4 पॉइंट है इस सरफेस के, चारों पॉइंट को आप मिलाइए, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा ऐसा, इस तरीके से मिलाइए। तो ये जो एंगल बना है ना बच्चों, ये ऐसा, इसी को बोला जाता है थीटा। और यही जो थीटा है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। इस एंगल को बढ़ाते जाइए तो एक पूरा सॉलिड एंगल बन जाएगा, सॉलिड सरफेस बना देगा। तो जब बोला जाता है सरफेस, ये सरफेस जो है, ये सरफेस का एरिया है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये इसका नाम है, कर्व्ड सरफेस, ये इसका नाम है। दूसरा ये है रेडियस आर, क्योंकि स्फेरिकल है तो आर क्या हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ये हो जाएगा। एक एक चीज लिख दूं मैं, तो ये क्या होगा, थीटा जो है यही है सॉलिड एंगल, और ये थीटा हो जाता है, ये होता है एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये जो एंगल है एरिया बाय आर स्क्वायर, ये कहलाता है थीटा मतलब सॉलिड एंगल बच्चों। तो अब बात आती है, अच्छा यदि इसका यूनिट फंडामेंटल के हिसाब से देखूं, तो थीटा का यूनिट फंडामेंटल के हिसाब से देखूं, तो आगे बढ़ के देखें तो यह एरिया का होता है मीटर स्क्वायर,
और ये आर है, आर रेडियस भी मीटर है, मीटर का आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो फंडामेंटल यूनिट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी दिखता क्या है, फंडामेंटल लेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट लेस है ये फंडामेंटल के हिसाब से। तो इसको एक नाम दिया गया है स्टेरेडियन। तब इसका लेते हैं बच्चों स्टेरेडियन एस आर। फंडामेंटल खत्म, इसलिए बोलते हैं इसमें फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ता। तो एक नई चीज लाए हैं स्टेरेडियन। तो क्या होता है स्टेरेडियन? स्टेरेडियन ये होता है कि ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा, जब आप एरिया कितना लो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लो, डिवाइडेड बाय रेडियस भी हो 1 मीटर, रेडियस भी क्या हो 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। टोटल क्या आ जाएगा, मीटर मीटर कट के हो जाएगा 1 बचेगा। ये मीटर स्क्वायर चला जाएगा 1। तब एक नया यूनिट लगाते हैं 1 स्टेरेडियन, इस तरीके से। अब ये कब आएगा, आप क्या करो, एक रेडियस लो और कर्व सरफेस भी 1 मीटर, रेडियस क्या है बच्चों, ये है 1 मीटर का रेडियस ले लीजिए। कर्व सरफेस का जो कर्विंग है, इन सब का भी लेंथ क्या कर दो 1 1 1 और 1 कर दो। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इन सब को मिला दो, तो जितना इसका माउथ ओपनिंग होगा, जितना इसका माउथ ओपनिंग होगा उसी को बोला जाएगा 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। ये हो जाएगा बच्चों एंगल थीटा। इतना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।